और मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, वो है आंसर राइटिंग। जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल के जो टोटल हमारे रिटन के मार्क्स हैं, वही मार्क्स हैं जो हमें कहते हैं ना आखिर आपको रैंक अच्छी दिलाएंगे। तो आप जैसे मैंने ये किया कि आंसर राइटिंग पे शुरू में बहुत डर लगता था कि आंसर अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ, और क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो बस पॉइंट्स में छोटा छोटा लिखने की आदत है। लेकिन जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, आपको डिटेल में सब बताना पड़ता है, और जनरल स्टडीज़ हैं, कुछ डेफिनेशंस रहती हैं, तो मुझे भी शुरू में काफ़ी डर लगता था आंसर्स लिखने से। लेकिन इस डर पे थोड़ा सा मैंने काबू करने की कोशिश की, और हर रोज़ एटलीस्ट 1 से 2 आंसर मैंने रोज़ लिखने की कोशिश की। भले ही मैं आंसर अच्छा नहीं लिख पाती थी, शुरू में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन बार बार जब आप आंसर्स लिखते हैं और क्वेश्चंस अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे यूपीएससी के ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लीजिए, उन क्वेश्चंस से मुझे ये समझ में आया कि असली एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड क्या है। तो ये चीज़ मैंने की, 1-2 आंसर 1-2 मैं रोज़ लिखती थी, और उसके बाद फिर मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की, जिसमें मैं हर संडे को कोई एक टॉपिक रहता था जिसको मैं पूरे वीक में पढ़ती थी, और वही टॉपिक्स के मैं आंसर्स लिखती थी। सो दैट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आई थिंक इतनी बिल्ड हो जाती है कि बाद में जब एग्ज़ाम में कोई सवाल जैसे आपको नहीं भी आ रहा हो, तो भी आप उस सवाल से कुछ की टर्म्स को ढूंढ करके आप कुछ ना कुछ उसमें लिख सकते हैं जो कि उस आंसर के लिए रेलेवेंट हो। तो ये क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको 1 या आधा मार्क एक्स्ट्रा स्टील करना है, तो इसके लिए आप कोशिश करें कि अपनी रीडिंग वाइड रखें और आंसर राइटिंग की बहुत सारी प्रैक्टिस करें। आंसर राइटिंग की अगर बात कर रही हूँ तो ये बता देती हूँ कि थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि कुछ ऐसे सॉल्ट जैसा अपने आंसर में ऐसा स्प्रिंकल करूँ कि आंसर की क्वालिटी अच्छी हो जाए और एग्जामिनर थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे। तो इसके लिए मैंने कोशिश की, जैसे फैक्ट्स कहीं से अपन जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई फैक्ट्स पढ़ते हैं, उसको मैंने पहले एक बुक में अलग से नोट कर लिया था। वो फैक्ट्स फिर मैंने एग्ज़ाम के बहुत जल्दी पहले ही एग्ज़ाम के जस्ट पास में ही मैंने वो लर्न कर लिए वो फैक्ट्स। फिर जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर हम कुछ डेफिनेशंस लिख सकते हैं, तो जब आप आंसर को शुरू करते हैं तो आप उस डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं।